नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया, मेरे साथ वो स्कैम हो गया। हर 4-5 लोगों के बीच में अगर कोई ना कोई आप खड़ा हो जाता है और आपसे बोलता है कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया, या ये लिंक आई तो मैंने ये कर दिया, वो लिंक आई मैंने वो कर दिया, ऐप डाउनलोड किया तो मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी हमारे परिचित ने मेरे को मैसेज भेजा है, या किसी परिचित ने मेरे को लिंक भेजी है, और जो जिसने भेजा है उसको भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको मैसेज भेजा है। पता नहीं ये कैसे क्या हो रहा है, लेकिन रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ ये हुआ है कि उसके पास एक आरटीओ से एक चालान का मैसेज आया कि आप यहाँ से चालान पे कर सकते हैं। तो उसने उस पर क्लिक किया, उस लिंक पर क्लिक किया और उसने एक्सेस दे दिया। एक्सेस देते ही उसको पता ही नहीं चला कि मेरा फ़ोन कौन चला रहा है, और वो घबरा गया। और उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मेरा फ़ोन कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। ना वो अपने फ़ोन का एक भी, उसके पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था, बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था। वो फ़ोन अपना ऑफ भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अगर ऑफ़ करने की जैसी कोशिश करता था, उसका सिस्टम कुछ और काम करने लगता था फ़ोन में। वो अगर फ़ोन में अगर कुछ व्हाट्सअप भी ऑन करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, हो ही नहीं रहा था। तो यदि दोस्तों आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, तो आप सबसे पहले अपनी फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालें, सिम को निकालें, जिससे कि मैसेज आना बंद हो जाएंगे। और कम से कम 2 से 3 घंटे तक फ़ोन को अपन ऑन ना करें, क्योंकि इससे साइबर क्राइम वाले को ये पता चल जाएगा कि इसको मालूम है, ये अलर्ट है इस चीज़ के लिए, इसको जानकारी है कि अगर मैं अपना फ़ोन अगर चालू रखूँगा तो मैं उसके पास से ओटीपी आराम से ले सकता हूँ, उस एक्सेस आराम से ले सकता हूँ। और दोस्तों, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मैसेज जो आ रहे हैं आपके, वो किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके मोबाइल में आपका एक्सेस होगा ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आप फ़ोन को बंद करें और अपने फ़ोन से सिम निकाल कर के रख दें। और दोस्तों, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपसे, यदि आप जिस फील्ड में हैं, आपको उस फील्ड से या तो फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा। मान के चलो, जैसे मैं आरटीओ फील्ड से हूँ, तो मेरे मेरे पास एक मैसेज आएगा, कैसे, चालान काटने का, कि व्हाट्सअप में मैसेज आएगा कि आप इससे चालान काट सकते हैं, और आप जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो आप एक्सेस देंगे और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। जैसे कोई टीचर है, गवर्नमेंट फील्ड से है, स्कूल टीचर है, स्कूल फील्ड से है, तो उसके पास है तो फ़ोन आएगा या फिर लिंक आएगी। जैसे मैं आज कुछ लोगों के साथ पर बैठा था, मतलब उनमें से एक ग्रुप में एक टीचर थी। उनने मेरे से बताया कि मेरे साथ के एक टीचर थे, उनके पास एक फ़ोन आया भोपाल से कि आप स्कूल पर वर्क सही नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। इस टाइप से मैसेज आएगा या इस टाइप से कॉल आएगा आपके पास। तो ये सिर्फ एक डराने का आपका ज़रिया है, स्कैम करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है ना। और यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, सबसे पहले पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। और उससे क्रैश क्वेश्चन करना है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। यदि आपको अगर मेरे बारे में इतनी जानकारी है, तो आप मेरे हेड ऑफिस में बात कीजिए। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो, या मैं स्कूल में सही से प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ तो ऐसे में वहाँ के जो टीचर थे एकदम घबरा गए थे कि हो सकता है कि मैं किसी काम में सही से वर्क नहीं कर रहा हूँ, या बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, या अटेंडेंस नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसे में उन्होंने पेशेंस नहीं रखा, और उनके पास जो फ़ोन आया, उनने बोला कि आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा, मैं आपको इन सब चीज़ों से निकाल दूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों, कोई भी अगर गवर्नमेंट फील्ड का होता तो आपको फ़ोन से कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करता। अगर पैसे की डिमांड करता भी तो वो आपसे बाय फेस करता। पहले तो उनको यहाँ पर समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में एकदम अपना पेशेंस खो बैठे थे। तो उन्होंने बताया मेरे से कि मेरे मेरे से 10,000 रुपये की डिमांड की। उन्होंने बात करते करते उन्होंने 5,000 तक में आ गए वो, और उन्होंने अपना स्कैनर भेजा और 5,000 रुपये अपने अकाउंट में डलवा लिए। और फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरे टीचर के पास भी यही मैसेज आता है। तो उन टीचर के पास थोड़ा सा आइडिया था, तो उनने तो उनको डांट दिया, फटकार दिया, तो वो तो स्कैम से बच गए। लेकिन उसी दिन उन्होंने बताया
कि उसी दिन ग्रुप में कम से कम 10 टीचरों के पास 19 टीचरों के पास यही मैसेज गया था। तब ये बात ग्रुप में चली, उन लोगों के टीचरों की ग्रुप में चली, तब उन लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये मेरे साथ स्कैम हुआ है। और जिस सर के साथ स्कैम हुआ था उनके साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हो गया। वो भी बोलते कि अरे मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया, मैं पेशेंस मैं एकदम खो दिया था, मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर मैं क्या करूँ। तब जब टीचरों से उन्होंने शेयर करी तब उन लोगों ने भी बताया कि नहीं, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, ये यहाँ पर आपको पेशेंस रखना था। दोस्तों, यदि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अलर्ट रहें, क्योंकि यदि आपके पास ऐसे कुछ भी अगर फ़ोन आते हैं कि आप बहुत लकी हैं, आपको एयरटेल की तरफ से एक कार गिफ्ट की जा रही है, या फ़ोनपे की तरफ से, या गूगल पे की तरफ से, या फिर LIC की तरफ से, या फिर अदरवाइज़ किसी के भी तरफ से अगर आपके पास ऐसा कुछ भी कॉल आता है तो आप उस कॉल को बिल्कुल मत उठाएं, और यदि आप उठा भी रहे हैं तो तुरंत कट कर दें, क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। स्कैम हो रहा है उन लोगों के साथ में, लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा आप लोगों से कि आप इन सब चीज़ों के लालच में बिल्कुल ना आएँ, इन सब से दूर रहें आप लोग। और यदि आपसे कोई OTP या पासवर्ड कुछ भी मांगता है तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आप जैसे ही OTP या पासवर्ड देंगे आपका अकाउंट तुरंत खाली हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इन सब से टोटल ही दूर रहें, जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।